वो खाद का जो काम करते हैं उनको मना के लोग लेके जा रहे हैं कि भाई खाद उठा लो हमारा, उठा लो, लेकिन उठाने को तैयार नहीं है 1000 रुपए ट्रॉली में। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है और अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आज है 10 मई और इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास और सारी गाय आराम से हैं, सब बैठी हुई हैं। और दोस्तों कल रात को बादल जरूर थे, हवा बहुत चल रही थी, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। और बारिश ना ही हो तो अच्छा है, वरना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत बन जाएगी। और आज बिल्कुल मौसम खुला हुआ है, खुला आसमान है, बिल्कुल बादल नहीं है। बहुत कड़क धूप पड़ने वाली है आज, गर्मी बहुत तेज़ होने वाली है, ये चीज़ मुझे अभी से समझ में आ रही है। और हमारी डिज्नी जो है वो अभी भी हीट पे नहीं आई है और देखते हैं कब तक आती है, अभी तक तो नहीं आई है। और बढ़िया जुगाली कर रही है, सब बढ़िया, सब तरीके से मस्त है। और आयांश भी अभी सो के उठ के नीचे आ गया है ना बेटा? बोलो आयांश जय श्री राम, अच्छे से बोलो, हाथ जोड़ के दोनों ऐसे हाथ जोड़ो, बोलो जय श्री राम। इधर देखो मेरी तरफ, ऊपर देख के, गुड बॉय, जय श्री राम। तो दोस्तों अभी फिलहाल दोस्तों सारी गाय बैठी हुई हैं और सफाई वगैरह सारी हो चुकी है, एकदम साफ सुथरा माहौल है। और आयांश आ गया है यहाँ पे, तो हमारी डेजी बैठी हुई है, उसके ऊपर हाथ फेर रहा है। तो दोस्तों कल मैंने आप लोगों के कमेंट देखे और काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया कि आप लक्ष्मी को साहिवाल का सीमेंट डलवाइए, किसी ने कहा गिर का सीमेंट डलवाइए। तो आपके सजेशन मुझे अच्छे लगे कि आप लोगों ने इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया मुझे बताने के लिए कि कौन सा सीमेंट डलवाऊँ मैं। तो मैं आपका सम्मान करता हूँ और धन्यवाद, बहुत बहुत आपने इतना वक्त निकाला और इतना सोचा आपने, उसके लिए धन्यवाद। और मुझे सही लग रहा है कि दोस्तों मैं इसको गिर का ही डलवाऊँगा, क्योंकि काफ़ी परसेंटेज इसके अंदर गिर का है, साहिवाल की तुलना में गिर ज़्यादा है और साहिवाल बछिया मेरे पास है ही। तो मैं उसी पे ब्रीडिंग का काम कर ही रहा हूँ। एक कमेंट ये भी आया था कि आप ब्रीडिंग पे काम कीजिए, तो नस्ल पे काम कर ही रहा हूँ कि नस्ल बनानी है अपन को। जैसे HF हो गई, साहिवाल हो गई, जर्सी हो गई, तो ये सारी अपने पास नस्लें हैं, इन्हीं पे अच्छा सीमेंट डलाऊंगा तो ब्रीड प्योर होती जाएगी। और यहाँ पर लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी में थोड़ा सा गिर का भी है, मुझे ऐसा लगता है इसके कान वान देख के, तो इसमें गिर का ही डलाया जाएगा ताकि आगे जो है हमारे पास एक ब्रीड और आ जाए जो कि गिर होगी। तो इसलिए मैं गिर का पूरा मूड में हूँ कि गिर ही डलाएंगे। तो अभी तो बहुत लंबी कहानी है, दूर है बहुत ज़्यादा ये सब बातें, लेकिन अभी से मन तो मेरा गिर का ही है। और आप लोगों ने भी कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहिवाल वाले भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे पास साहिवाल है एक बछिया, तो उसी से हम साहिवाल नस्ल लेंगे आगे। बाकी एक भी गिर नहीं है मेरे पास, तो गिर के लिए हम एक यहाँ पर सीमेंट गिर के डलवाएंगे। और एक कमेंट आया था कि आप बताइए कि लक्ष्मी और मंगल ये किसके बच्चे, इनकी माँ कौन है? तो ये सारी तो दोस्तों ये इनमें से कोई भी नहीं है, ये सारी मेरे घर की बछिया है। 2 गाय थी मेरे पास, जिनका नाम था, एक का नाम था सारा और एक का नाम था श्यामा। तो दोनों गाय जो थी उनकी बछिया है, सारा का बच्चा है मंगल और श्यामा की बछिया है लक्ष्मी। तो ये दोनों उनके हैं और वो मैंने लगभग 3-4 महीने पहले सेल कर दी थी और बढ़िया दूध देती थी, सब कुछ बढ़िया था। तो उनके बच्चे हैं। 25 लीटर दूध दिया था लास्ट टाइम जब श्यामा को सेल किया था, वहाँ जाके ब्याई थी। 25 लीटर मिल्क प्रोडक्शन था लक्ष्मी की माँ का। 18 के आसपास हमारी सारा देती थी, मंगल की माँ, जिसकी बेटी डेजी भी है। तो ये दोनों वही हैं दोस्तों। और एक कमेंट आया था कि क्या बिना गाय सेल किए हुए हम डेयरी चला सकते हैं, गाय सेल ना करनी हो और हम अपने घर पे रखें और फिर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है, गाय सेल नहीं करना चाहते हैं और हमेशा पालना चाहते हैं उनको, एक बार ले आए तो कभी ना बेचें। ये अगर सोच आपकी है तो उससे अच्छी सोच कोई और नहीं हो सकती। और हमारे हिसाब से तो जैसे हम हिंदू है तो अपना यही है कि गाय को हम माता का दर्जा देते हैं, मानते हैं कि वो हमारी माँ है। तो गाय को बेचना खरीदना हमारे धर्म में तो कहीं ना कहीं खिलाफ है ही, गलत है। लेकिन ये पशुपालन का जो काम है ऐसा है कि इसके अंदर अगर आप नहीं करेंगे और अगर आप रखते हैं पशु तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। समय था वो जब चारागाह हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े पशुओं को चरने के लिए खूब जगह हुआ करती थी। एक एक आदमी के पास 100-100, 150-150, 200, 300 गाय हुआ करती थी और चरती थी वो सारी, बहुत जगह थी पर्याप्त। तब ऐसी कहानियाँ, ये सब चीज़ें सही थी।
लेकिन अब जिस तरीके का माहौल है, अब जो समस्याएं हैं, जगह की दिक्कत है, पशुओं के चरने के लिए दिक्कत है, तो ऐसे समय में अगर हम ये बात करें कि पशु सेल ना करें और उनको सबको रखें, तो ये पशुओं के लिए भी गलत है। उनकी हम सेवा नहीं कर पाएंगे। जितने ज़्यादा पशु होंगे तो उनकी सेवा बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगी, देख रेख नहीं हो पाएगी, और खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल है इतनी महंगाई में। तो ये मजबूरी है आजकल। और डेयरी फार्मिंग में यही है दोस्तों कि आप ऐसा चाहते हैं पशु आपके पास जो हो उनका खर्चा कम हो, आपको फ़ायदा उनसे ज़्यादा मिले, बीमारियां कम हो, अच्छा दूध दें, बिना बीमारी के अच्छा दूध दे, पशु ऐसे रखें, यही सोच है। और जितने पुराने पशु होते जाते हैं, गाय जो देसी गाय होती है वो 18 बार तक ब्याह जाती है, मतलब काफ़ी बार ब्याह जाती है। लेकिन एचएफ गाय 10 बार से ज़्यादा बच्चा देने की कंडीशन में नहीं होती। 10 बार अगर दे दिया तो एचएफ गाय का खेल खत्म हो जाता है। और 10 बार अगर आपके पास एक गाय ब्याह गई, उसके बाद आप उसको रखेंगे तो फिर उसको मेंटेन कैसे करेंगे आप, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए अगर आप कमर्शियल पर्पस से डेयरी के धंधे में आना चाहते हैं तो फिर ये चीज़ पॉजिटिवली अगर मतलब देखा जाए तो संभव नहीं है कि आप पाल के गाय और उनको लंबे समय तक, हमेशा जीवन काल तक रखें। सेवा भाव से आप करना चाहते हैं, बड़ी गौशाला बनाइए, वहाँ पर आप बिल्कुल रखिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए, अपना जेब से पैसा लगाइए, तो बिल्कुल आप जीवन काल तक पूरी गाय की सेवा कर सकते हैं। ना बेचें उसे दूध से इनकम का सोर्स ना बनाएं, उसको सेवा के लिए आप रखेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डेयरी व्यवसाय में नहीं हो सकता ऐसा। और जगह पर्याप्त है आपके पास, बहुत सारी, आपके पास खिलाने के लिए बहुत पैसा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप रख सकते हैं। और कल एक कमेंट आया था दोस्तों कि मेरी गाय जो है वो हीट पे नहीं आ रही है, तो क्या किया जाए, हीट पे क्यों नहीं आ रही, वजन अच्छा हो गया फिर भी उसके बाद हीट पे नहीं आ रही है। तो हीट पे ना आने के कई सारे कारण होते हैं। एक तो प्रॉपर वेट ना होना पशु का, जितना वजन चाहिए उसको हीट पे आने के 250 किलो से लेके 300 किलो तक होना चाहिए वजन नॉर्मली एक अच्छी गाय का। तो इतना वजन अगर नहीं है तो भी कई बार हीट पे नहीं आती। अगर वजन बढ़िया है तो फिर पेट में कीड़े हो सकते हैं, जिस कारण से उसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पा रहा है। जो भी आप खिला पिला रहे हैं वो सारा उसके शरीर में लगने की जगह वो जंतु जो पेट के अंदर हैं वो सारा एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो ये भी कारण हो सकता है। आपके पशु के इन्फेक्शन हो, तो इस कारण से वो इन्फेक्शन की वजह से ढंग से हीट पे नहीं आ रही हो, और हो सकता है खनिज तत्वों की कमी हो। तो ये सारी चीज़ें, बहुत से कारण होते हैं हीट पे ना आने के। तो आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ों का, प्रॉपर समय से डिवॉर्मिंग करें, पशुओं को लीवर टॉनिक दें, क्योंकि डिवॉर्मिंग के बाद लीवर टॉनिक देना अनिवार्य है। कई बार हो सकता है कि आप स्किप भी करने का बार है, ये नहीं कि हर बार किया तो हर बार दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सक रहे तो कोई बात नहीं, एक आध बार छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम प्रतिदिन रेगुलर देना ही है, जिससे उनका न्यूट्रिशन उनकी बॉडी के अंदर पूरा बना रहे। हरा चारा फीड के अंदर पर्याप्त होना आवश्यक है। और ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपकी गाय बिल्कुल परफेक्ट हीट पे आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो उसके लिए आप इलाज कराइए, डॉक्टर से मिलिए, तो वो आपको ट्रीटमेंट सही तरीके से बता देंगे। और एक कमेंट आया था कि मेरी गाय हीट पे तो आती है, हमने 7-8 बार एआई करा दी है लेकिन गाभिन नहीं हो रही है, कंसीव नहीं कर रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, पशु हीट पे आता है हर 21 दिन में, लेकिन हम अगर उसको 7 बार एआई करा चुके हैं और उसके बाद गाभिन नहीं ठहर रही है, तो इसमें कारण कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि हम टाइमिंग का सही ध्यान नहीं रख रहे हैं। जब भी गाय हीट पे आती है, जैसे आज सुबह आई है, तो 8 घंटे 12 घंटे तक तो उसकी हीट बहुत तेज़ होती है। मतलब उस वक्त अगर आप एआई कराएंगे तो कंसीव करने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उस वक्त मतलब सही जो तापमान होता है वो नहीं होता है बॉडी का। और आप उसको 24 घंटे बाद अगर कराएंगे उतरती हुई हीट में, तो गाय कंसीव करेगी। तो कई बार हमारी टाइमिंग गलत होती है, हम गाभिन जो कराते हैं उसका सही समय नहीं होता है, और हमारी ही गलती के कारण कई बार गाय गाभिन नहीं होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सीमन जो आता है वो सीमन सही क्वालिटी का ना हो सकता है कि वो जो उसके अंदर डोजेस है वो सही ना हो, सीमन की खराबी की वजह से भी। तो यही सारे कारण हैं जिन कारणों से गाय कंसीव नहीं करती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप टाइमिंग सही रखें। मैंने भी लाली को एआई कराई थी, तो लाली को कम से कम 2 बार सीमन डलाया, तीसरी बार में कंसीव की। तो लाली हीट पे प्रॉपर आती थी, टाइम से आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत हमारी थी कि मैं उसकी टाइमिंग से सही एआई नहीं करा रहा था। और कभी भी एआई कराए तो आप देख लीजिए कि आपकी गाय कब तक हीट पे रहती है। अगर आपकी गाय डिस्चार्ज
देखिए पहले नंबर गाय पे हीट पे आती है जब तो थोड़ा डिस्चार्ज डालती है, कुछ बोलती नहीं है। कई गाय चिल्लाती हैं, कई गाय नहीं चिल्लाती हैं। कुछ गाय चिल्लाती हैं तो रमा रही हैं अगर, तो आप उनको रमाने दीजिए, यही मत कराइए। जब वो रमाना बंद कर दे, जब वो शांत हो जाए, सिर्फ डिस्चार्ज डालें, तो उसके बाद आप उसकी यही कराइए लगभग 24 घंटे बाद, तो आपको गाय का कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपने यही करा दी है, उसके बाद भी 24 घंटे बाद यही कराई और उसके बाद भी वो डिस्चार्ज डाल रही है शाम तक, जैसे सुबह कराई थी, आज सुबह हीट पे आई, आपने कल सुबह यही कराई, फिर उसके बाद शाम तक फिर डिस्चार्ज डाल रही है, अगले दिन सुबह तक फिर डिस्चार्ज डाल रही है, कई गाय 48 घंटे तक भी हीट पे रहती हैं, तो आप कोशिश कीजिए एक और बार सीमेंट डला दीजिए ताकि कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाए। तो इस तरीके से अगर आप यही कराएंगे तो आपकी गाय कंसीव होगी 100%। तो फिलहाल दोस्तों यही है। और अब मैं गायों की मिल्किंग करूँगा, सानी बनाऊँगा सबसे पहले, उसके बाद मिल्किंग करूँगा। और मिनरल मिक्सचर कौन सा खिलाता हूँ ये सवाल आ रहा था, तो मैं दोस्तों टोटावेट मिनरल मिक्सचर खिलाता हूँ जो मैनकाइंड का है। और मैंने वो लिया था 25 kg, तो वो मुझे पड़ा था 3400 रुपये का। और वही खिलाता हूँ अपनी गायों को। मिनरल मिक्सचर कोई भी कंपनी का खिलाएं, ऐसा कुछ नहीं कि एक कंपनी का है ये हम खिलाएं, आपका जो मन करे जिस कंपनी का है, बस सस्ता हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप रेगुलर दीजिए। सस्ता महंगा में अंतर सिर्फ इतना होता है मिनरल मिक्सचर में कि जो महंगे मिनरल मिक्सचर होते हैं उसकी क्वांटिटी कम देनी पड़ती है, जो सस्ते मिनरल मिक्सचर होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो यही चीज़ों का ज़्यादातर अंतर होता है। तो आप देख लीजिए कि आपको सूटेबल कौन सा लगता है, आपको महंगा लेके कम खिलाना है कि सस्ता लेके ज़्यादा खिलाना है, तो उसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं ये चीज़। तो मिनरल मिक्सचर मैं वही खिलाता हूँ, आप कोई भी कंपनी का खिलाइए, देना ज़रूरी है, बस बात खत्म। किसी भी कंपनी का दीजिए लेकिन देते रहिए रेगुलर, तो आपके पशु स्वस्थ बने रहेंगे। चलिए मैं कर लेता हूँ काम, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और दोस्तों सुबह मैंने गायों के लिए सानी बनाई, गायों का दूध निकाला, फिर मैं चला गया डेयरी पे दूध देने। तो डेयरी पे आज गया था दूध 14 लीटर। मेरी तीनों गाय लगभग बराबर दूध दे रही हैं। लाली लगभग सुबह देती है वही 5 लीटर के आसपास दूध। डिज्नी ने भी आज बढ़िया दूध दिया, लगभग 4.5 लीटर दूध दिया हुआ डिज्नी ने आज, और डेजी ने दिया था वही 5-5.5 लीटर के आसपास दूध। तो तीनों का दूध एक बराबर है। डेजी के सिर्फ 2 थनों के दूध की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2 थन का दूध निकालता हूँ, 2 थन का दूध हमारी राधिका को पिलाता हूँ। तो आज दूध बढ़िया गया था दोस्तों, और बहुत बढ़िया चल रहा है, खा भी बढ़िया तरीके से रही है, कोई समस्या नहीं है। और आज मेरा खाद भी चला गया है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज खाद चलाएगा, तो चला गया है। बहुत बहस करने के बाद 1200 रुपये ट्रॉली में मेरा खाद गया है। 6 ट्रॉली खाद टोटल निकला था, और जिसके मुझे 7200 रुपये मिले। इतनी बहस करने के बाद 1200 रुपये में वो तैयार हुआ, नहीं तो 1000 रुपये ट्रॉली वो खरीद रहा था। दोस्तों अभी हमारे यहाँ स्थिति जो है, कई जगहों का मैं आप लोगों के कमेंट देखे मैंने कि 2500, 3000, ऐसे 5000 के आसपास ट्रॉली जाता है खाद। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि उनको खाद का जो काम करते हैं उनको मना के लोग लेके जा रहे हैं कि भाई खाद उठा लो, हमारा उठा लो, लेकिन उठाने को तैयार नहीं है 1000 रुपये ट्रॉली में। ये स्थिति है। और खाद भरने का तरीका उनका ये है कि वो एक ट्रॉली के अंदर 2 ट्रॉली के बराबर खाद भरते हैं, इतना ज़्यादा। तो मतलब ये जो मेरा 6 ट्रॉली गया है, अगर वो लोग जैसे नॉर्मल ट्रॉली भरी जाती है, जैसा पिछली साल मैंने खाद बेचा था तो 2000 रुपये ट्रॉली बेचा था, और खाद जो भरी गई थी ट्रॉली में वो बराबर भरी गई थी, मतलब ओवर फिलिंग नहीं हुई थी। तो उस हिसाब से दोस्तों मेरा लगभग पिछली साल निकला था 10-12 ट्रॉली के आसपास। इस बार तो ज़्यादा ही था, लेकिन उन्होंने इस तरीके से भरा कि वो 6 ट्रॉली में पूरा समेट दिया। और काफ़ी बहस करने के बाद 1200 रुपये ट्रॉली में बात आई है, वरना वो 1000 रुपये ट्रॉली में खरीद रहे थे। तो दोस्तों चला गया, आखिर मेरे किसी काम का नहीं था, यहाँ पड़ा रहता, बरसात में वेस्ट ही होता, मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। मैं बेचना तो चाहता, मतलब बेचना तो हर व्यक्ति चाहता है, ज़्यादा कीमत में जाए हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन वो लेने को ही तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई खाद उठाने के लिए मना रहे हैं लोग उसको। यहाँ पर अभी मेरे सामने जब वो आया था भाई जिसने खाद उठाई है, भीकम पटेल, तो कम से कम 2-3 बंदों के फ़ोन आए, एक बंदा खुद ही मेरे संदीप भाई हैं परिचित हैं, वो भी आए थे कि भाई मेरा उठा लो। तो ये स्थिति है, लोग मना रहे हैं कि खाद उठा लो, वो उठाने को तैयार नहीं है। और ये लोग जो ट्रॉली उठाते हैं हमसे 1000 रुपये 1200 रुपये की, यही ट्रॉली जाके वो किसान के खेत में डालते हैं 3000 रुपये की। तो बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। एक सीज़न में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का धंधा कर लेते हैं वो खाद का। 4 महीने का काम चलता है इनका खाद वालों का। 4 महीने में ये एक बंदा लगभग 2.5 3 लाख रुपए निपटा लेता है खाद के धंधे में। तो बढ़िया है। और हमारे दोस्तों खेती वेती तो है नहीं, जो था तो यहीं पर पड़ा हुआ था खाद। अभी ये नहीं उठाता,
जो ओवरफ्लिंग कर रहा था मैं कह देता भाई मत उठाओ, तो फिर जाता ही कहीं ना कहीं बर्बादी होता, बहता रहता और अगले साल तक पड़ा रहता, तो फिर और आधा बचता। तो इसलिए चला गया, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो है सो सही है, मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आज साफ़ हो गया एरिया और अभी हम लोगों के लिए काम बढ़ गया है। यहाँ से गोबर तो उठ गया है, लेकिन ये जो फैला पड़ा है ना, ये सब ये काफ़ी सारा उठाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि हवा वगैरह खुली आ रही है एकदम। यहाँ रखा हुआ था खाद, तो हवा का पूरा आवागमन ढंग से हो नहीं पा रहा था। अब लेकिन ग्राउंड जैसा बन गया है, साफ़ सुथरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा खेलने कूदने के लिए बच्चों के लिए। और गोबर उठ गया तो फिर गंदगी भी अब नहीं होगी, बरसात में बहता रहता नहीं तो अभी फ़िलहाल गायों को खुली हवा लग रही है। और अभी तो लाली इतना कूदी है इस जगह पे, जब बांधा मैंने उसके यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब करते हैं यहाँ की सफाई, पूरा एरिया साफ़ सुथरा करेंगे बेहतरीन, ताकि बढ़िया रहे। मच्छर मक्खी वगैरह भी अब नहीं होंगे क्योंकि गोबर उठ गया है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी हवा लग रही है, थोड़ा नया नया माहौल हो जाता है तो बहुत बढ़िया लगता है। वही पुराना चीज़ें देख देख के दिमाग थोड़ा बोर हो जाता है। लेकिन अब ये जगह थोड़ी सी खुल गई है तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है और नया कुछ चेंज दिख रहा है, तो मज़ा आ रहा है। तो आप दोस्तों सफाई करेंगे, गायों के लिए सानी बनाएंगे, सबको खाने के लिए रखेंगे और फिर दूध निकालेंगे, यही रूटीन है अपना। तो आज का दोस्तों वीडियो में यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।